भारत के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। यह वाक्य भारत के आम नागरिकों के दिल में उम्मीद जगाता था, लेकिन आज उन्हीं भारतीयों के लिए एयरपोर्ट किसी सुविधाजनक आधुनिक केंद्र की जगह एक दर्दनाक कैंप बन चुका है। रेलवे स्टेशन से भी बदतर, बस अड्डे से भी ज्यादा अव्यवस्थित। देश के प्रमुख एयरपोर्टों पर हजारों लोग फर्श पर पड़े मिले, चाहे वे गर्भवती महिलाएं हों, बीमार यात्री, बच्चे या बुजुर्ग। वे लोग जो किसी प्रियजन की राख लेकर अंतिम संस्कार के इंतजार में थे। कोई अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगते हुए टूट पड़ा, कोई अपनी शादी का रिसेप्शन मिस कर बैठा, कोई गंगा में अस्थि विसर्जन की आस में बैठा था, लेकिन वहां नहीं था पानी, मदद, इंसानियत। सिर्फ एक संदेश बार बार चमक रहा था, फ्लाइट कैंसिल्ड। इन हालातों की वजह किसी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी विफलता में नहीं छुपी थी, बल्कि एक प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो की मनमानी थी। एक ऐसी कंपनी जिसके पास बाजार का 65% से भी ज्यादा हिस्सा है, जिसने कुछ ही दिनों में हजारों फ्लाइट रद्द करके देश को ठप कर दिया और लाखों लोगों को फंसा दिया। लेकिन असली सवाल कंपनी से ज्यादा सरकार पर उठता है। क्यों एक कंपनी इतनी ताकतवर होने दी गई कि वह पूरे सिस्टम को बंधक बना सके? जुलाई 2025 में सरकार ने पायलटों की सुरक्षा को देखते हुए नए नियम बनाए, आराम का समय बढ़ाया, नाइट लैंडिंग सीमित की और थकावट घटाने के उपाय किए। एयर इंडिया, आकाशा, विस्तारा सब ने इन नियमों को अपनाने के लिए तैयारी की, लेकिन इंडिगो ने नहीं। कम स्टाफ, ज्यादा उड़ाने और पायलटों पर लगातार दबाव, इस मॉडल पर चल रही कंपनी ने नए नियमों का पालन करने के बजाय ऑपरेशनल शॉर्टेज का हवाला देकर यह स्थिति पैदा कर दी। और नतीजा यह रहा कि सिर्फ 5 दिनों में सरकार झुक गई। नागरिक उड्डयन मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि नियम अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं, यानी पायलटों की सुरक्षा, यात्रियों की जान, अंतर्राष्ट्रीय मानक सब एक कंपनी की दबंगई के आगे कमजोर पड़ गए। यह सिर्फ इंडिगो की जीत नहीं, बल्कि सरकारी विफलता की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक कंपनी नियम बदलवा सकती है, आम लोगों को कष्ट पहुंचाकर सरकार को मजबूर कर सकती है। आज जिस बच्चे का सपना था आसमान में उड़ने का, वह एयरपोर्ट की ठंडी फर्श पर लेटा है। जो महिला पति की राख लेकर चली थी, वह अनिश्चितता में बैठी है। जो बीमार रोगी इलाज के लिए जा रहा था, वह कैंसिल स्क्रीन को घूर रहा है। सवाल कंपनी से नहीं, सरकार से है। किसी निजी खिलाड़ी को इतना शक्तिशाली क्यों बनने दिया गया? क्यों मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और कंट्रोल इतने कमजोर साबित हुए? क्यों एक नागरिक की जान से ऊपर मुनाफा बढ़ने दिया गया? यह घटना बताती है कि हवाई चप्पल वाले की उड़ान का सपना आज भी अधूरा है। आसमान खुला है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ताकत है। बाकी भारत, लाखों आम नागरिक फर्श पर पड़े इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार समय पर कदम नहीं उठाती, तो यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में अन्य सेक्टरों में भी ऐसी कंपनियां इसी तरह देश को घुटनों पर ला सकती हैं। और यही सबसे बड़ा डर है, एक ऐसा भारत जहां जनता नहीं, कंपनियां शासन करती हों।